नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद AK सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को यहाँ पर मैथ्स विषय पढ़ा रहा हूँ। पिछली क्लास में हम सभी ने एज के टॉपिक को पढ़ा था, आयु संबंधी प्रश्न यहाँ पर पढ़े थे और आप सभी के काफ़ी अच्छे रिस्पांस आए पिछले वीडियो में और उन सभी के रिस्पांस को ध्यान में रखते हुए हम आज की ये क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए हम एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भेजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं आप उस सभी क्वेरीज को आप लिखिए। आप कमेंट हमें कर सकते हैं उसमें, या फिर आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद जो उसमें टेलीग्राम चैनल में डिस्कशन ग्रुप है आप उस डिस्कशन ग्रुप में आप हमें सारी क्वेरीज को लिखिए। हम आपकी क्वेरी 100% यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, या फिर जो आपके साथी हैं वो आप सभी की क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आप सभी लोग चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, टेलीग्राम चैनल के बारे में हमने आपको बता दिया। तो आयु संबंधी क्वेश्चंस पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे और आयु संबंधी क्वेश्चंस का आज हम पार्ट 2 यहाँ पर पढ़ेंगे और आइए हम क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छा, आशा है कि पिछली क्लास के क्वेश्चंस आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, हर एक चीज़ आपको क्लियर हुई होगी और उसी तरीके से बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से और नए नए क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन को बेसिक लेवल से हाई लेवल की तरफ यहाँ आके लेके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हमने पिछली क्लास में किए थे और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। आज हम वही क्वेश्चन नंबर 8 से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हम यहाँ पे जो आयु संबंधी प्रश्न में आते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है राम और कमल की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम और कमल की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, ये लिखा हुआ है राम और कमल की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। फिर आगे बोला गया है यदि कमल की आयु राम की आयु की 2/3 है तो बताइए राम की वर्तमान आयु कितनी है। राम की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, पहली लाइन तो हमने लिख लिया, राम और कमल की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। फिर बोला गया है कमल की आयु जो है वो राम की आयु की 2/3 है। इसको आप ऐसे ही तो लिखेंगे, कमल की आयु राम की आयु की 2/3। अच्छा, आपको परसेंटेज में ये चीज़ पढ़ाई गई होगी, या अगर आप ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई अगर आप इसको चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देखिए, ये जो पार्ट है ये बेसिकली परसेंटेज का पार्ट है। देखो, वहाँ पे ये बोला जाता है जैसे ए बी का 2/3 है, ए बी का 2/3 है, तो वहाँ भी तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, ए इक्वल टू बी इंटू 2/3। सेम वही चीज़, कमल की आयु राम की आयु की 2/3 है तो कमल इक्वल टू राम इंटू 2/3। सेम पार्ट तो वही लिखा हुआ है ना यहाँ पर। अच्छा, हमें करना क्या होता है, हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से जो भी व्यक्ति दिए हुए हैं, कौन कौन दिया हुआ है, राम और कमल, उनकी आयु का हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है हमें यहाँ पर, हमें किसी भी तरीके से इनकी आयु के बीच का रेशियो फाइंड करना होता है। तो हम देखिए रेशियो को कैसे फाइंड करते हैं, रेशियो फाइंड हम इसी कॉन्सेप्ट से आगे करते हैं। देखिए, अभी देखो राम जो लिखा हुआ है ये मल्टीपल में लिखा हुआ है ना, अब अगर इधर आएगा ये राम, अगर आर की वैल्यू उधर लाएंगे तो किधर हो जाएगी, ये डिवाइड में हो जाएगी। तो सेम वही चीज़ के डिवाइड बाई आर इक्वल टू 2/3, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे भाई, ये आर इधर मल्टीपल में लिखा हुआ था, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो जैसे ही आप इस पॉइंट को लिखेंगे तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो कमल है उसके सामने कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और जो राम है उसके सामने कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। हम ये मान सकते हैं कि जो कमल की आयु है वो 2 वर्ष है और राम की जो आयु है वो कितने वर्ष है, 3 वर्ष है, ऐसा हम यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी मानी गई सिचुएशन के आधार पर हम क्वेश्चन को आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मानी की सिचुएशन के आधार पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने क्या माना था, हमने ये माना था, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे दोनों जगह। हमने माना था कि राम की जो आयु है 3 है और जो कमल की आयु है वो 2 है। देखो, दोनों की आयु का अंतर कितना है, 1, हमारे हिसाब से 1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आयु का अंतर कितना है,
7 है तो 1 बराबर कितना आ गया 7, 1 बराबर 7 आ गया तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा, और 3 बराबर कितना हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा। अब आप ये देखिएगा क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें राम की आयु पूछी गई है, तो राम की जो आयु हो जाएगी वो कितने वर्ष हो जाएगी 21 वर्ष, और वो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन था बहुत। अब देखिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम और करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि कमला और विमला की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि विमला की आयु कमला की आयु की 3/4 है तो बताइए कमला की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। वर्तमान चीज़ को ध्यान रखिएगा, वर्तमान आयु यहाँ पर पूछी गई है। तो क्वेश्चन का तरीका तो वही है ना। देखिए तरीका क्या है कि कमला और विमला की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, तो हमने दोनों की आयु का अंतर 5 वर्ष है। अच्छा आप ये बताइए सभी लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे आप सभी से पूछ रहे हैं, जो एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक लाइन लिखी हुई ना कि कमला और विमला की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, ये लाइन लिखी हुई यहाँ पर। तो आप ये बताइए क्या इस लाइन से आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यानी कमला और विमला में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए केवल इस लाइन से आप ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कमला बड़ी है या विमला बड़ी है, या कमला छोटी है या विमला छोटी है। दोनों में हमें कुछ भी यहाँ पर इस लाइन से डिसाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अपने अभी एक रैंडम कंडीशन में हम कमला को बड़ा मान लेते हैं और विमला को छोटा मान लेते हैं, और अगली लाइन में ये चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है या गलत है। देखिए कैसे क्लियर होगी। क्वेश्चन में देखो फिर अगली लाइन में बोला गया है विमला की आयु कमला की आयु की 3/4 है। विमला की आयु कमला की आयु की 3/4 है। ये तो क्वेश्चन बोला गया ना कि विमला की आयु कमला की आयु की 3/4 है, तो v = k × 3/4। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे ना। अच्छा हमने आपको अभी बताया था कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें जो भी व्यक्ति पूछा गया है उनकी आयु का हमें किसी भी तरीके से रेशियो फाइंड आउट करना होता है। रेशियो फाइंड आउट करते हैं ना, तो अगर हम यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो देखो इधर कमला मल्टीपल में लिखी हुई 3/4 के साथ, तो इसको अगर इधर लाएंगे हम तो ये किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो v/k = कितना हो जाएगा 3/4। आप इस लाइन को सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ हम ये मान सकते हैं कि विमला की आयु हमारी कितने वर्ष है 3 वर्ष है, और जो कमला की आयु है वो कितने वर्ष है 4 वर्ष है, ऐसा हम मान सकते हैं। देखो कमला की आयु 4 वर्ष विमला की आयु 3 वर्ष, इसका मतलब यहाँ पर कमला बड़ी है और विमला क्या है छोटी। आप इस चीज़ को यहाँ पे डिसाइड कर पा रहे होंगे ना। अब यही वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रखते हैं। देखिए मानते हैं हम कमला 4 की विमला 3 का अंतर दोनों का कितना 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में देखो अंतर कितना दिया हुआ है 5, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। इतना क्लियर हो गया सभी का। तो 1 बराबर अगर 5 आ गया ना, तो जो भी चीज़ हमें पूछी जानी हम सारी चीज़ बता सकते हैं। देखिए जैसे पूछा गया है कि कमला की आयु अगर पूछा गया कमला की आयु बताइए, तो कमला की आयु हमने कितनी मानी थी यहाँ पर 4, 4 में कितने का गुणा 5 का गुणा, कितने वर्ष हो जाएगा 20 वर्ष, आएगा नहीं आएगा। और अगर हमें विमला की आयु बतानी है तो विमला की आयु कितनी है 3 मानी थी, इसमें 5 का गुणा कितना वर्ष हो जाएगा 15 वर्ष, और ये दोनों आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ऐसा है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे और क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा अभी हमने कहा था कि इस क्वेश्चन में एक की आयु निकलने के बाद कुछ भी पूछा जाए सब कुछ आप बता सकते हैं। देखिए कैसे बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि दोनों की आयु का योग, यानी कि यहाँ पर ये पूछ लिया जाए बताइए दोनों की आयु का योग कितना होगा, योग बताना है यहाँ पर। तो देखिए आयु का योग हमने विमला की आयु कितनी मानी थी 3, कमला की आयु कितनी मानी थी 4, तो दोनों की आयु का योग हमारे हिसाब से कितना होगा
4 और 3 कितना 7, 7 में गुणा कितने का करेंगे, एक इसी 5 का गुणा करेंगे, 7 × 5 कितना 35 वर्ष। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, देखो ये 15 साल की थी, ये 20 साल की थी, दोनों का योग हमारा कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। वैसे भी आ रहा है आप सभी का, ठीक है। अगर आपसे बोले कि बताइए इनकी आयु का अंतर कितना है, तो वो तो खैर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखो आयु का अंतर यहाँ पर कितना है आपका, एक में कितने का गुणा 5 का गुणा, तो आयु का अंतर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अच्छा, जैसे अगर आपसे यहाँ पर ये बोल दे कि बताइए कि 4 वर्ष बाद कमला की आयु कितनी होगी। तो देखिए आपसे पूछा गया 4 वर्ष बाद कमला की आयु कितनी होगी, तो कमला की आयु यहाँ पर, कमला की आयु जो यहाँ पर दी हुई कितनी दी हुई है 20 दी हुई है। तो 4 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो 20 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24 वर्ष। तो आप अगर एक चीज़ निकाल लेते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने अगर आता है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर उस टाइप में आप सारे के सारे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर दे रहे हैं स्क्रीन पर, इसको फिट हो जाए जिससे ये, और आप सभी इसको अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो आशा है आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बिल्कुल इसमें कमेंट करिए, हम उसको आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में ही इसका सलूशन या आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। या और कोई क्वेश्चन जो आपको ना रहा हो, या क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आप कमेंट करिए, उसका आंसर हम वहाँ पे पूरी देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। या फिर आप जो हमने बताया था टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पर इसको कमेंट करिए। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो उन सभी का डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार होता ही रहता है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ, एक नए टाइप के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं और बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नए नए एस्पेक्ट यहाँ पर हम सीखते हैं। क्वेश्चन में एक बोला गया है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 था, जबकि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अंतर है वो 3 वर्ष हो जाएगा। तो बताइए बड़े बच्चे की वर्तमान आयु कितनी होगी। एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको हमने पिछले वीडियो में एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था। हमने आपसे कहा था कि ये पॉइंट आप कभी भूलिएगा नहीं, ये पॉइंट आयु के क्वेश्चंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या पॉइंट हमें बताया था हमने, आपको एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं उस पॉइंट को, आप इसको फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने पिछले वीडियो को ध्यान से नहीं देखा था वो लोग, कभी भी आपको पूर्व या बाद, कभी भी आपको पूर्व या बाद अगर आना है तो आपको हमेशा कहाँ से आना होता है, वर्तमान से। यानी कि वर्तमान के कितने भी वर्ष पहले और वर्तमान से कितने भी वर्ष बाद। यानी कि ये जो वर्तमान की सिचुएशन है, अगर आपको कभी भी पूर्व की सिचुएशन लानी है तो आपको वर्तमान से ही जाना पड़ेगा, और अगर आपको बाद की सिचुएशन लानी है तो भी आपको वर्तमान से ही जाना पड़ेगा। ये चीज़ समझ पा रहे हैं ना। तो आइए अब इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। बोला गया है 2 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर ए और बी 2 बच्चे हैं और दोनों ये वर्तमान सिचुएशन पर हैं, ठीक है। आपसे बोला गया 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व दोनों बच्चों की आयु का योग था वो कितने वर्ष था, 18 वर्ष का था, तो हमने यहाँ पे 18 वर्ष लिख दिया। जबकि 3 वर्ष बाद, भाई वर्तमान से 3 वर्ष बाद आ रहे हैं तो प्लस का 3, 2 वर्ष पहले जा रहे तो माइनस का 2, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। तो बताइए बड़े बच्चे की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। अच्छा, इस क्वेश्चन में इस बारे में हमने यहाँ पर ये मान लिया है कि जो ए है वो बड़ा है और बी क्या है, छोटा है, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा कौन है और छोटा कौन है कुछ भी नहीं बताया गया। तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि जो ए हमारा बड़ा है और बी हमारा क्या है, छोटा है, ठीक है। अब इस एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या है। अच्छा, एक पॉइंट हमने पिछली क्लास में आपको और भी बताया था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो भी था कि 2 व्यक्तियों की, एक बार देखते हैं हम लोग, हमने बताया था 2 व्यक्तियों की जो आयु का अंतर होता है ना वो हमेशा क्या होता है, सेम।
ये बात हमने आपको बताई थी ना, पिछले क्लास में बताई थी, पिछले वीडियो में बताया था हमने आपको कि दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो अगर कोई व्यक्ति 3 साल बाद अगर किन्हीं दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर है वो 3 साल बाद जो भी होगा वही अंतर आज भी होगा और वही अंतर पहले भी रहा होगा या नहीं रहा होगा। यानी कि जैसे मान लिया कि आप हैं और आपके बड़े भैया हैं, दोनों की आयु में जितने वर्ष का अंतर है ना वो हमेशा सेम रहेगा, अंतर आपका कभी भी बदलेगा नहीं। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे ना। तो इसका मतलब अगर अंतर 3 वर्ष यहाँ है तो अंतर 3 वर्ष यहाँ भी होगा और अंतर 3 वर्ष यहाँ भी होगा ही नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी दोनों की जो आयु का अंतर है वो कितने वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। और ये जो सिचुएशन यहाँ पर लिखी हुई है ये कब की है, ये आपकी सिचुएशन है 2 वर्ष पूर्व की। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे वर्तमान पूछा गया है, अभी आगे इस चीज़ को बताएंगे आपको हम। तो आप ये देखिए इधर सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे देखो a + b = 18, a - b = 3। क्वेश्चन पहले वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए हमने इसी फॉर्मेट में बताया था, जब भी कभी भी दो संख्याएं प्लस हों और सेम संख्याएं माइनस में हों तो हमेशा जो पहला वाला व्यक्ति होता है वो बड़ा होता है और बड़े वाले व्यक्ति की आयु बताने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों की आयु को जोड़ के हम 2 से भाग करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? जैसे हम 2 से भाग करेंगे देखो 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21/2। 21/2 का मतलब हो जाएगा 10 सही 1/2 वर्ष, यानी 10.5 वर्ष का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी ए का मतलब कौन है, यहाँ पर हमने ए को माना था, बड़ा बच्चा माना था। तो बड़े बच्चे की जो आयु आई है हमारी वो कितने वर्ष आई है, जो बड़े बच्चे की आयु आई है हमारी वो कितने वर्ष आई है, 10.5 वर्ष। ये आयु देखो यहाँ पर आई है, लेकिन ये 10.5 वर्ष आयु कब की है, ये 10.5 वर्ष आयु, ये जो 10.5 वर्ष आयु है वो 2 वर्ष पूर्व की है। तो अगर हमें वर्तमान आयु चाहिए, अगर हमें यहाँ पर वर्तमान आयु चाहिए तो वर्तमान आयु का मतलब हो जाएगा 10.5 साल में हमें 2 साल और जोड़ना पड़ेगा। तो हमारी आयु कितनी हो जाएगी, 12.5 वर्ष। और ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ना सभी का। तो अगर हमें वर्तमान आयु चाहिए होगी यहाँ पर तो वर्तमान आयु में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा 2 क्यों जोड़ेंगे, ये चीज़ तो क्लियर होगी ना सभी को, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व थे हम, 2 वर्ष पूर्व थे, हमें वर्तमान में अगर आना है तो हमें 2 साल बड़े होना पड़ेगा। तो 10.5 में 2 साल जोड़ेंगे तो हमारी आयु कितने वर्ष हो जाएगी, 12.5 वर्ष। और ये इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे ना वो अंतर और बहुत जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना उन सारी चीज़ों का धीरे धीरे कंबाइंड होता जा रहा है और नए नए क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया है कि राम और कमल की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष था। हमने यहाँ पे लिख लिया कि राम और कमल की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है, हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर आपसे बोला गया कि 10 वर्ष पूर्व अगर हमें आना है तो 10 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष था। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अंतर 5 वर्ष था। ठीक है, दोनों की आयु का अंतर 5 वर्ष था। तो बताइए कमल की वर्तमान आयु कितनी है, बताइए कमल की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए सभी लोग ये जो आपकी दी हुई है ये कब की आयु है, ये आपकी प्रेजेंट टाइम की एज है। प्रेजेंट टाइम जो एज है वो आपकी दी हुई है। और ये आयु कब की है, ये आपकी है 10 वर्ष बिफोर। ये 10 वर्ष पहले की आयु है और ये आपकी कब की आयु है, ये आपकी प्रेजेंट टाइम की आयु है। तो हमने आप सभी को एक बात बताई थी कि दो व्यक्तियों की जो आयु का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। यानी दो व्यक्तियों की जो आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। अगर ये 10 साल पहले 5 वर्ष के अंतर में थे तो आज भी इनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो आपको एक बार फिर से लिख के बताते हैं यहाँ पे
राम और कमल की वर्तमान आयु का योग अगर 65 वर्ष है तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि अंतर हमेशा क्या होता है, सेम। देखो हमने बताया था। अब अगर यहाँ पर हमें बताना है तो देखिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे इस इक्वेशन के अनुसार यहाँ पर बड़ा कौन है, राम बड़ा है। तो बड़े वाले व्यक्ति की आयु बताने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। 65 और 5 कितना होता है, 70/2। 70/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। और दोनों की छोटे वाले व्यक्ति की आयु बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को घटा के हम 2 से भाग करेंगे। 65 में 5 घटाएंगे 60/2, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट करते हैं। यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन में ये बोला गया था यहाँ पर कि बताइए कमल की आयु कितनी है। तो यहाँ पर कमल की आयु यहाँ पर 30 वर्ष, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन सभी का आ रहा होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या आती है आपके सामने। अगर यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएं, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको ऑप्शन बताते हैं कौन कौन से दिए जा रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा गया था कि बताइए कमल की वर्तमान आयु कितनी है। उस कमल की आयु के अनुसार आपके ऑप्शन कौन कौन से आएंगे, ये देखते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन आ जाएगा 30 वर्ष। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपका 35 वर्ष। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर 30 अथवा 35, और चौथा ऑप्शन आ जाएगा चौथा ऑप्शन जो आपका आ रहा है वो आ रहा है नन ऑफ दीज एबव। अगर आपके सामने ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं तो आप सभी ये बताइए कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हम आपके इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस क्वेश्चन में। अगर देखिए, अगर ये क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम में आता है तो उसमें क्या एस्पेक्ट होता है, एसएससी के एग्जाम में या किसी अदर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे क्या एस्पेक्ट होता है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, और फिर जो अगर ये हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, और आप सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और आपको बताएंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम आपको दे देंगे फिर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बोला गया है, ये देखिए, ये जो टाइप है ना, ये वाला टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इस टाइप में टोटल 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसी टाइप में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा, लिखा हुआ है कि कमल और विमल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कमल और विमल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। जबकि 2 वर्ष पूर्व बोला गया है तो हम यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व हम भी चले जाते हैं। 2 वर्ष पूर्व दोनों की जो आयु का अनुपात था वो कितना था, 4:3 था। तो बताइए दोनों की वर्तमान आयु कितने कितने वर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टाइप इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है। तो बोला गया है कि कमल और विमल की आयु का अनुपात 5:4 है, जबकि 2 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात कितना था, 4:3 था। तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, आज कमल कितने साल का है, 5 साल का है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि कमल आज 5 वर्ष का है और विमल जो है वो आज कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर। लेकिन 2 वर्ष पहले अगर हम जाते हैं तो देखो विमल कितने वर्ष का था,
4 वर्ष का था, सॉरी कमल कितने वर्ष का था, 4 वर्ष का था, और विमल कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का था। ये आयु कब की है, 2 वर्ष पूर्व की आयु है या नहीं। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष पूर्व का मतलब ये हुआ कि आप ये देखो कि यहाँ पर इनकी जो आयु का अंतर हो रहा है वो कितना हो रहा है, आयु का अंतर कितना हो रहा है, 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का। 5 और 4 में भी कितने का अंतर है, 1 का। तो देखो क्या अंतर दोनों में इक्वल आ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना होता है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जो भी रेशियो आपको दिए हुए हैं, रेशियो के बीच का आपको डिफरेंस बताएं। जैसे 4 और 5 यानी कमल 2 वर्ष पहले, कमल आज, अंतर कितने का, 1 का। यहाँ पर अंतर कितने का, 1 है। तो फिर क्या देखते हैं कि क्या दोनों के अंतर बराबर है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 और 1 दोनों आपस में क्या है, इक्वल दिए हुए हैं, दिए हुए हैं ना यहाँ पर। तो हमारे अनुसार जो आयु का अंतर आ रहा है वो 1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जो आयु का अंतर कितना है, कितना है यहाँ पे देखो, हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में आयु का अंतर हमारा कितना है, 2। तो हमारे हिसाब से 1 और क्वेश्चन में कितना, 2। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना। तो 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें बताना क्या है, यहाँ पर बताना है दोनों की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो बताइए वर्तमान आयु का कॉलम कौन सा है, ये वाला जो कॉलम है ये वर्तमान का है ना। तो किसकी आयु पूछेगी, दोनों की आयु। तो 1 बराबर 2, तो 5 बराबर कितना, 10, और 4 बराबर कितना, 8। और यही आपके इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, आंसर। मतलब वर्तमान में कमल 10 साल का है और विमल कितने साल का है, 8 साल का है। और ये आप सभी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर। अगर सपोज यहाँ पर आपसे ये पूछ लेता कि बताइए 2 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी थी, तो 2 वर्ष पूर्व कमल कितने का था, 5। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो, सॉरी 4 का था, 4 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। और अगर इसकी आयु पूछा तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। आएगा नहीं आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा अगर उत्तर की जांच आपको करनी है तो अगर 2 साल पहले कोई 8 साल का था तो आज कितने का होगा, 10। 2 साल पहले कोई 6 का होगा तो आज कितने का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करिए, बैक करिए वीडियो को, दोबारा से फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। और जब तक ये क्वेश्चन क्लियर ना हो तब तक आप आगे मत बढ़िएगा। शायद अभी आगे एक क्वेश्चन अभी और है इसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज है लेकिन कैटेगरी सेम है यहाँ पर। तो आप सभी इन चीज़ों को, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा तो अगला वाला क्वेश्चन आपका अपने आप बहुत अच्छा आ जाएगा समझ में। ठीक, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 वर्ष पूर्व कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि बताइए दोनों की वर्तमान आयु कितने कितने वर्ष है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में या पिछले क्वेश्चन में, हमने आपको ये भी बताया था, दोनों जगह पर हमने बताया था कभी भी हमें पहले यानी कि कभी भी हमें बिफोर या अगर हमें आफ्टर जाना होता है, पहले या बाद आना होता है, तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखना होता है। प्रेजेंट से ही हम बिफोर जाएंगे और प्रेजेंट से ही हम आफ्टर जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक है हमारा कमल और एक है हमारा सुरेश। तो इनकी आयु हमें वर्तमान आयु का अनुपात यानी कि ये जो हमारी जो आयु है वो हमारी कौन सी एज है, हमारी प्रेजेंट टाइम की एज है। आपसे बोला गया यहाँ पर 6 ईयर बिफोर, 6 वर्ष पूर्व कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, यानी कमल और सुरेश का जो रेशियो था एज का 6:5 था। जबकि कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कमल और सुरेश की जो एज का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि दोनों की जो प्रेजेंट टाइम की एज यानी ये आयु जो होगी वो कितने वर्ष होगी, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको अभी बताया था
सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ यानी जहाँ पर केवल और केवल रेशियो दिया हो और कोई भी फिक्स वैल्यू ना दी हो, यानी देखो यहाँ भी रेशियो दिया है, यहाँ भी रेशियो, यहाँ भी रेशियो, कोई फिक्स वैल्यू दी ही नहीं हुई है, तो सबसे पहले में करना क्या होता है, हमें यहाँ पर क्वेश्चंस में पर्टिकुलर व्यक्तियों की आयु का अंतर पता करना होता है। जैसे देखो कमल यहाँ पर कितने का है, 6 का है, सुरेश यहाँ पर कितने का है, 5, और देखो यहाँ पर कमल कितने का है, 11, और यहाँ पर सुरेश कितने का है, 10 का है। देखो सबसे पहले करेंगे क्या, हम इनकी आयु का अंतर, यानी कि देखो इधर कमल और इधर सुरेश और सुरेश, इनकी आयु का अंतर निकालते हैं। देखो 6 और 11 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर, और इधर भी कितने का अंतर है, 5 का अंतर। को देखिए सबसे पहले क्या ये अंतर आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या है, इक्वल है इक्वल डिफरेंस यहाँ पर। तो आप ये देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है, हमारे अकॉर्डिंग, एक मिनट देखिए यहाँ पर जो हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस है वो यहाँ पर डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितने का है, 5 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में जो डिफरेंस है, देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। अब देखिए सभी लोग, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर आपके दिमाग में ये होगा कि आखिर ये 10 कहाँ से आ रहा है, ये प्रॉब्लम होगी ना यहाँ पर। तो आप ये देखिएगा, जैसे मान लिया कि कोई भी व्यक्ति है, थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको हम समझा रहे हैं। जैसे आप सपोज आपका घर यहाँ पर है, ये आपका घर है, यहाँ पर आप अपने घर से 2 किलोमीटर पहले हैं और आपको अपने घर से 2 किलोमीटर आगे जाना है। सेम है चीज़, आप 2 वर्ष पहले हैं यहाँ पर और 2 किलोमीटर पहले और 2 किलोमीटर बाद जाना है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आपको यहाँ डायरेक्ट जाना है ना, तो आपको कितना चलना पड़ेगा, आपको 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा, यानी कि 2 यहाँ से यहाँ तक, यानी पहले आप यहाँ से अपने घर पहुँचे और अपने घर से फिर आप इधर चले, तो टोटल आप कितने किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर चले ना। सेम वही चीज़ यहाँ पर, अगर देखो ये जो आयु है ये 6 वर्ष पहले है और ये 4 वर्ष बाद है, तो इसका मतलब पहले यहाँ से हम प्रेजेंट में आएंगे और फिर प्रेजेंट से यहाँ पर आएंगे, तो टोटल हमें कितने वर्ष के डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर 10 वर्ष का, वो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। 5 इक्वल टू 10, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 5, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो 1 इक्वल टू 2 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बताना है, कि क्वेश्चन में ये बताना है दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ये देखिएगा, वर्तमान आयु, तो अभी तो यहाँ पे कोई रेशियो तो है नहीं, तो सबसे पहले 1 बराबर 2, तो हम रेशियो बताते हैं। 1 बराबर 2, तो 6 बराबर कितना, 12 वर्ष, और 5 बराबर कितना, 10 वर्ष। ये आपका आ जाएगा ना यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल पहले ये जो आयु आई है ना 12 और 10, ये कब की है, 6 साल पहले की है ना। तो 6 साल पहले कमल कितने का था, 10 का था, और सॉरी कमल 12 का था और सुरेश कितने का था, 10 का था। अगर कोई व्यक्ति 6 साल पहले 12 साल का था, तो आज उसकी आयु कितनी हो जाएगी, आज कमल की आयु कितनी हो जाएगी, 12 + 6, इसका मतलब कमल कितने हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे। और सुरेश की आज आयु कितनी हो जाएगी, अगर 6 साल पहले सुरेश 10 साल के थे, तो आज सुरेश कितने हो जाएंगे, 16 साल के हो जाएंगे। और क्वेश्चन में क्या बताना है यहाँ पर, क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे ये बताना है कि दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। तो दोनों की वर्तमान आयु 18 वर्ष और 16 वर्ष, ये आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आंसर। आशा है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन को रिपीट करिए, वीडियो को पॉज करिए, देखिए दोबारा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी।